बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फैमिली फ्यूजन। आज आपके साथ मैं लाल लोबिया, जिसको हम राजमा भी कहते हैं, आज उसके साथ उसका पुलाव बनाना सिखाएंगे और बिल्कुल बहुत ही लजीज, बहुत ही जायकेदार। और इसमें बहुत सारी अहम बातों के बारे में आपको बताऊंगी कि हमारे चावल किस तरह से खिले खिले पकेंगे और बहुत सी अहम बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को हम करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पुलाव के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करूंगी। आप इसमें जो अपना कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वही कर सकते हैं। इसको अच्छा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, जिसमें मैं डालूंगी कुछ खड़े मसाले। इसमें तेज़पात, बादियान के फूल, दालचीनी के मेरे पास छोटे टुकड़े थे तो मैंने 3 ले लिए, आप 1 से 2 भी ले सकते हैं, और 4 अदर लौंग। इनको अच्छा सा ऑयल में हम गर्म होने देंगे। जो खड़े मसाले हमने डाले हैं इनकी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है हमारे ऑयल में से, और ये बहुत अच्छा फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें मैंने 1 अदर दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज इस तरह से चॉप किया हुआ है, इसको हम डाल देंगे। और इसको हल्का सा इसका हम कलर चेंज करेंगे ताकि पुलाव में अच्छा सा हमारा एक कलर आ जाए। इसको हम लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज़ों का कलर देखें लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हमें बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और इसको हम अच्छा सा इसकी हम भुनाई करेंगे ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो अच्छे से हमारी ख़त्म। लहसुन अदरक की जो हमने उसमें डाला था उसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें क्या करना है, मैंने 100 ग्राम के करीब इसमें मैंने दही का इस्तेमाल किया है। हम इसमें टमाटर नहीं अभी डालेंगे, वो भी डालेंगे लेकिन अभी नहीं डालेंगे। वो कब डालेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसके अच्छा सा हम इसको पानी इसका खुश करते हैं। इसकी बुनाई करते हुए साथ ही हम इसमें मसालों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए मैं 1 टेबल स्पून के करीब भर के इसमें हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टी स्पून के करीब इसमें हम साबुत ज़ीरा डालेंगे, और 1/2 टी स्पून के करीब इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। जो पिसी हुई लाल मिर्चें हैं उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और इसको अच्छा सा हम भूनेंगे। और इसके साथ ही हम 1 अदर चिकन क्यूब है वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। इससे ये होगा कि ये बहुत ही अच्छा इसका एक फ्लेवर आएगा। तो अब इसमें 250 ग्राम हमने इसमें लोबिया या बीन्स, रेड बीन्स, ये इसके अंदर डालेंगे। और इसकी अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी एक मसालों की ये सब चीज़ें जो हमने डाली हैं इनकी अच्छी सी एक खुशबू आने लगे। अब देखें कि बीन्स हमारे अच्छे से ना ये भुन चुके हैं, इन्होंने ऑयल छोड़ दिया है और इनका कलर कितना अच्छा हो चुका है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे जितने चावल होंगे। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, मीन्स के मैं इसके अंदर 1 किलो के करीब मैं इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो ये मेरा 1 बाउल 1 किलो का पानी होगा, इसमें हम डाल देंगे। और इसको हम बॉयल आने तक, जब तक इसको पानी को बॉयल आने देंगे। पानी में देखें कि अच्छे से ना उबाल आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि मैंने जो आधा किलो के करीब चावलों को मैंने आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रखा था, इसमें से मैंने पानी को निकाल लिया है और इस चावलों को हम डाल देंगे। और इसको हमने चावलों को जब एक दफ़ा डाल देना है तो हमने ज़्यादा हिलाना नहीं है, इसको एक दफ़ा हल्के हाथों से हिलाना है और बस। और अब इसको पकने देना है हमने। इसमें 3 अदद हम साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें गरम मसाला पिसा हुआ वो इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छी खुशबू देगा हमें। चावलों का देखें काफ़ी हद तक जो है इसका पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसको दम नहीं देना जब तक इसका मुकम्मल तौर पे पानी हमने इसका खुश्क करना है, और फिर हमने इनको दम पे रखना है ताकि हमारे चावल बिल्कुल गल ना जाए। चावलों का देखें कि मुकम्मल तौर पे पानी खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें हम टमाटर अब डालेंगे इसके अंदर, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे, ये हम डाल देंगे। और साथ ही इसमें देखें मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, इसको हाथों की मदद से ऐसे से हमने मसला है, इससे बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आने लग जाएगी। इस तरह से ऊपर डाल देंगे और इसको हम दे देंगे दम, और 10 मिनट का हम इसको दम देंगे। और फिर हम 10 मिनट के बाद दम इसका खोलेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो मैंने इसका दम खोला। ले जी हमारे गर्मा गर्म हमारा लोबिया का पुलाव, रेड बीन्स कह लें आप इसको या राजमा चावल कह लें। देखें जी हमारे गर्मा गर्म और चावल देखें किस कदर खिले खिले से बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं आपको इनको डिश आउट। लोबिया का पुलाव बनके हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और बिल्कुल सादा तरीके से बिल्कुल सिंपल हमने बनाया है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारे आज के ये पुलाव की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। थैंक यू।